Hello students, welcome to my channel Knowledge Point। स्टूडेंट्स, आज 9th के लिए जो 8th चैप्टर है क्वाड्रिलैटरल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड थ्योरम, इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो कंटिन्यूअसली अभी हम आपको वीडियो में देंगे, जिसमें क्या है कि उसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने में एबल हो पाए। स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है फर्स्ट थ्योरम है 8.5। इससे पहले मैंने 8.4 तक का थ्योरम इसके ठीक कल वाले वीडियो में मैं डाल दिया। आप उसको जाकर चेक कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। दिक्कत होने की स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थ्योरम है, इफ इन ए क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ये स्टेटमेंट है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम का एक फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जो रियली अभी पैरेललोग्राम कंसिडरेशन में नहीं रहेगा, क्वाड्रिलैटरल में रहेगा। ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल बट द अपोजिट पेयर एंगल्स यानी DB के इक्वल, AC के इक्वल। तो हमें इसको दिखाना है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री के द्वारा हम AD पैरेलल BC और AB पैरेलल CD जो है प्रूव कर देंगे, और जब बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएगा तो ABCD पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, ओके, इन ए क्वाड्रिलैटरल ABCD, एंगल A इक्वल एंगल C, एंगल B इक्वल एंगल D। टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एज ए स्टूडेंट मैंने बताया कि को इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री होगा तो AD और BC पैरेलल होगा और AB और DC पैरेलल होगा। ओके, तो हेयर प्रूफ में क्या होगा कि देखिए, जब आपका ये 4 एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। ओके, तो इन ए क्वाड्रिलैटरल लैटरल, ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ओके, क्वाड्रिलैटरल। अब यहां से क्या करेंगे कि जस्ट आप देखिए कि इसका यूज हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, A इक्वल टू C है और B इक्वल टू D है। A इक्वल टू C है और B इक्वल टू D है। तो आप लिखिए इसको एंगल B इक्वल टू D और C इक्वल टू A, यानी एंगल A प्लस एंगल D 360 डिग्री। यहाँ पर आप देखिए क्या है कि एंगल B और एंगल D इक्वल है और एंगल C इक्वल एंगल A है। ओके, गिवन से तो क्या हो जाएगा 2 एंगल A प्लस 2 एंगल D 360 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो एंगल A प्लस एंगल D आ जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल D जो है यह 180 डिग्री होगा। अब देखिए A और D के 180 होने से क्या होगा कि ये जो A और D है वो लाइन AB और लाइन सेगमेंट AB और DC पर AD ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करने से बना है। तो हम लिख सकते हैं AB पैरेलल DC। अब लिखिए यहाँ कि सिंस, ओके, AB एंड DC, ओके, लाइन व्हेन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल AD, देन angle A and angle D are formed and such that angle A plus angle D equal to 180 degree. Okay, तो since angle A and angle D
are angles formed by cutting a transversal AD on lines or sides AB and CD, on sides AB and CD, and supplementary. That's why क्या हो जाएगा, AB पैरेलल जो है वह DC हो जाएगा. Similarly, now एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब यहां से क्या करना है कि A और B रखना है, C और D कन्वर्ट करना है. तो एंगल A प्लस एंगल B रख दिया और C के बदले में A ले लिया, ओके, और B के बदले में जो है D ले लिया. 360 डिग्री. वाई? बिकॉज यहां लिख दिया कि एंगल C इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल D. और यहां से क्या है देखिए, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल D. D के बदले में AB, यहां B लेना है. तो 2 एंगल A और 2 एंगल B, ये 360 डिग्री. और यहां से एंगल A प्लस एंगल B क्या आ गया, 180. देखिए A प्लस B, तो ये किस साइड पर, AD और BC पर बना है. दीज आर एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B आर फॉर्म्ड ऑन साइड्स AD and BC, cutting by transversal, which transversal AB and supplementary. That's why क्या हो जाएगा, AD पैरेलल BC. Therefore हो जाएगा AD parallel BC. Now we have AB parallel DC and AD parallel BC. Now we have AB parallel DC and AD parallel BC. That's why क्या हो जाएगा, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. As you know कि both pairs of अगर opposite sides अगर पैरेलल होता है तो यह क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है. एंड दिस हैज बीन प्रूव्ड फॉर थ्योरम नंबर 8.5. नाउ थ्योरम नंबर 8.6 का जो है वह दिया हुआ है स्टेटमेंट कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट. अगर पैरेललोग्राम है तो उनके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेंगे, तो इसे हमें प्रूव करना है. यानी इस थ्योरम के स्टेटमेंट में पैरेललोग्राम पहले से दिया है. तो पैरेललोग्राम में जो भी प्रॉपर्टी, जो भी कंडीशन है, उसको हमें जो है यूटिलाइज करना है, एक्सेप्ट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. यानी हमें अगर डायगोनल्स AB और CD O पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दिखाना है, यू हैव टू शो कि AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, एंड द रेस्ट प्रॉपर्टी may be used in this regarding theorem. So given ABCD is a parallelogram, given ABCD is a parallelogram, जिनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वह इक्वल और पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम. ओके, और इनके अपोजिट एंगल्स आप ले सकते हैं AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC. ओके,
AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, एंड सपोज कि हमने एक और ले लिया AB इक्वल DC, ओके, एंड AD इक्वल BC, ये लिया जा सकता है। टू प्रूव इफ, इससे पहले आप लिख दो कि डायगोनल्स इट्स डायगोनल्स AC and BD, okay, intersect, not bisect, intersect at point O, okay. To prove we have to prove OA और OC इक्वल एंड OB इक्वल OD। सो प्रूफ में आइए और कंग्रुएंट करके दिखा दीजिए। OAB और OCD, इसमें देखिए ये और ये इक्वल हो जाएगा, और ये अल्टरनेट से OAB और OCD, और ये आपका OBA और ODC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कंग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD क्या क्या इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल OAB OCD, OAB ये हो जाएगा OCD के इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज, ओके, AB पैरेलल DC एंड AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, ओके। अगेन देखिए AB और क्या है, AB और DC इक्वल है। DC फ्रॉम गिवन एज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। अब है कि OBA और ODC, OBA और ODC, एंगल OBA, ये है एंगल ODC के। ये क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये भी पेयर है, इंटीरियर एंगल्स। और कब बनता है? व्हेन यहाँ पर कौन सा है, एज AB और DC ही पैरेलल है, बट ट्रांसवर्सल देखिए, ट्रांसवर्सल जो है AC, इसको BD, फर्स्ट वाले को AC और इसको BD, ये देखिए BD और AB के बीच बना, एंड BD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, BD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम। जब BD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB और DC को, तो ही बन रहा है ये एंगल और ये एंगल, दैट मीन्स OBA और ODC, OBA ODC। तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल OAB को कंग्रुएंट इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD। और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? तो ASA, बाय ASA कंग्रुएंस क्राइटेरिया, ओके, कंग्रुएंस क्राइटेरिया। और जब ASA कंग्रुएंस क्राइटेरिया के द्वारा ये जब कंग्रुएंट हो गया, तो आप लिख सकते हो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वह इक्वल होगा, यानी OA और OC इनके कोरस्पॉन्डिंग हो गए। देखिए यहाँ से OA और OC, OA एंड OC आर इक्वल, OB एंड OD are equal, and from where? CP. Hence ये बतलाता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। डायगोनल्स और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो थ्योरम नंबर 8.7 के रूप में, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो पैरेललोग्राम होते हैं, यही प्रूव करना है। थ्योरम 8.7 में स्टेटमेंट जो दिया है,
जस्ट इमेजिन करते हैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स AC एंड BD जो बाइसेक्ट करते हैं O पर, और जस्ट गिवन लिखते हैं कि गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, एंड गिवन की डायगोनल्स AC एंड BD, diagonals its diagonals AC and BD, okay, intersect at O such that OA equal to OC and OB equal to OD. And what we have to prove ABCD is a parallelogram. अब यहाँ क्या है कि OA और OC इक्वल है, OB OD के इक्वल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन ट्रायंगल ABO प्रूफ में इन ट्रायंगल ABO में जाएंगे एंड ट्रायंगल CDO जहाँ AO इक्वल टू CO गिवन है and this is given, and BO equal to DO, BO equal to DO ये भी given है, and another angle है AOB, angle AOB equal to angle COD, vertically opposite angle, और इस आधार पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABO is congruent to triangle CDO by SAS congruence criteria, और जिसके आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो है वह एंगल 2 के, देखिए ये और ये इक्वल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। तो एंगल 1 जो कि एंगल 1 जो कि साइड OB के अपोजिट है और OB के इक्वल OD है, तो इसके अपोजिट एंगल 2, तो CT से क्या आएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओके, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये है कि एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल आया तो AB पैरेलल CD हो जाएगा, ओके। एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वह क्या है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल formed by okay, AB formed by cutting transversal BD 1 and 2 तो AC बना रहा है, 1 and 2 AC on AB and DC by transversal AC on side AB and CD, that's why क्या हो जाएगा, AC parallel AB parallel DC, and another हो जाएगा सिमिलरली ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB में जाएंगे सिमिलरली, ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB जहां से क्या मिलेगा, AO और CO इक्वल मिलेगा गिवन से, अनदर AOD और COB, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB वर्टिकली अपोजिट एंगल, अनदर क्या मिलेगा, ओके, ADO और CBO, ओके, ADO इज इक्वल टू, ओके, ADO ये तो दिया नहीं है,
BO इक्वल टू DO, ओके, DO इक्वल टू BO, ये गिवन है। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल AOD जो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB के बाय ASA बाय ASA कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ओके, SAS बाय SAS। और यहां से क्या मिल जाएगा, 1 2 मिल गया। अब हमें 3 4 जो है यहां रखना है, जिसके कारण ये 3 और ये 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, CPCT। 3 एंड 4 जो है वह AD और ट्रांसवर्सल BD और BC और ट्रांसवर्सल BD, ओके। तो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, these are alternate interior angles formed by transversal BD on AD and BC, BD on sides, कौन कौन सा हो जाएगा, AD and BC, AD and BC। सो AD पैरेलल क्या हो जाएगा, AD पैरेलल BC। नाउ वी हैव जस्ट AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। जस्ट ये प्लेस यूज करता हूं, ओके। वी हैव, ओके, साइड AB एंड DC पैरेलल, ओके, AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। Therefore, ABCD is a parallelogram. Okay, hence proved. Hence proved. तो यहां से हमने इस तरह का डायरेक्शन किया और यहां पहुंचा। आपने देखा 8.7 का जो प्रूफ था। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8.8 क्या थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करना है। Quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम होगा if a pair of opposite sides is equal and parallel। तो just we have to form one of the parallelogram, but not consider it is a parallelogram। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है, बट गिवन क्या है कि ये जो साइड है और ये यानी ABDC, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, ये दिया है। तो जस्ट वी हैव टू प्रूव कि ये पैरेललोग्राम होगा, यानी दूसरा भी अपोजिट साइड्स के जो पेयर होंगे वह पैरेलल दिखाने होंगे, तब जाकर के ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम में आएगा। ओके, so just from given it is from a statement ABCD is a quadrilateral, is a quadrilateral in which, okay, AB एक ही पैर लिया है, AB पैरेलल DC and AB इक्वल DC, एंड टू प्रूव कि दूसरा पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल और इक्वल हो, तभी जाकर के ABCD इज ए पैरेललोग्राम होगा। नाउ प्रूफ में जाने से पहले कंस्ट्रक्शन में एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया जाता है। सो वी हैव टू ज्वाइन A to C। तो वी हैव टू ट्रायंगल्स ABC एंड ADC। तो इसमें जाकर इन दोनों को कन्ग्रुएंट करेंगे और इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, जहाँ क्या है AB और CD इक्वल है। देखिए AB और CD इक्वल, AB इक्वल CD, ओके, एंड वन BAC इक्वल टू DCA, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। ये है अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। व्हाई? बिकॉज देखें यहाँ दिया है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वह इक्वल और पैरेलल, तो पैरेलल के आधार पर अब देखिए क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हाई? बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम। ए ट्रांसवर्सल ए सी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट्स देम। अनदर क्या है? अनदर है ए बी डी सी के इक्वल, ए बी इक्वल सी डी, ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल सीडीए, और इस आधार पर क्या हो जाएगा कि एस ए एस का यूज करके ये बाय एस ए एस क्राइटेरिया ये हमने इसको कंग्रुएंट कर लिया। कंग्रुएंट करने के बाद क्या हो जाएगा कि जो अनदर एडी और बीसी है वह हो जाएगा इक्वल एडी इक्वल बीसी, एंड क्या हो जाएगा? दूसरा एंगल आप लोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ओके, तो वहां से जो है हमें ये दिखाना है कि एडी पैरेलल बीसी, तो दैट मीन्स ये एंगल ये बीसीए इक्वल डीएसी, बीसीए इक्वल डीएसी, एंगल बीसीए इक्वल एंगल डीएसी, ये हो जाएगा सीपीसीटी से, और ऊपर वाला भी सीपीसीटी से। तो जब किसी क्वाड्रिलैटरल में इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, since both pairs of opposite sides are parallel and equal, therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। तो इस तरह से आपने देखा कि जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वह पैरेलल और इक्वल होता है तो दूसरा अपोजिट साइड्स का पेयर भी पैरेलल और इक्वल होता है, और तब जाकर के ये क्वाड्रिलैटरल को पैरेलल